नमस्कार दोस्तों, अभी के टाइम पे इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। यहाँ तक कि पूरे दुनिया का ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन मुस्लिम है। अनुमान लगाया जा रहा है जहाँ वर्ल्ड की पॉपुलेशन 32% से बढ़ेगी, वहीं मुस्लिम की पॉपुलेशन 70% तक बढ़ सकती है। पिछले कुछ दिनों में आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कई सारे फेमस पर्सन जिनको लोग फॉलो करते थे, जिनका कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी पे इम्पैक्ट था, लेकिन न्यूज आया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे कि इंडियन ब्रिटिश बिजनेसमैन एंड्रू टेट, इंडियन टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कर, इंडियन यूट्यूबर परम सिंह। ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि बता पाना मुश्किल है। लेकिन सवाल आता है कि इस्लाम में ऐसा क्या है कि लोग इतने तेजी से इस्लाम हो रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो एक ऐसा टाइम भी चल रहा है जहां इस्लामोफोबिया अपने चरम पे है, लेकिन फिर भी लोग बाकी धर्म के कंपैरिजन में इस्लाम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं आखिर इस्लाम दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन क्यों है। Muslims will outnumber Christians by the end of this century. Islam is the world's fastest growing religion. Is France. It has the highest population. पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई है, जिसमें क्रिश्चियन 31.11%, मुस्लिम 22.9%, सेकुलर, नो रिलीजियस, एग्नोथिस्ट, एथिस्ट इन सब की पॉपुलेशन 15.58%, हिंदू 15.16%, अब बाकी बच्चे 13.25% में सभी रिलीजियस आते हैं। दुनिया में पहली सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन वाली देश इंडोनेशिया है, दूसरी पाकिस्तान और तीसरी इंडिया में रहती है। एक स्टडी के मुताबिक 2050 या 2060 तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो इस्लाम का ग्राफ लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2060 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस बन जाएगा। जापान, यूरोप, फ्रांस, अमेरिका, इंडिया जैसे कई देशों में इस्लाम तेजी से आगे बढ़ने वाला धर्म बन गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि इस्लाम दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियस कैसे बना। पहला रीजन जो हमेशा से बताया गया है, मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा होती है। बाकी रिलीजन के कंपैरिजन में मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करते, यही वजह है मुसलमान की तेजी से ग्रोथ हो रही है। लेकिन कई रिसर्चर ने पाया कि अब मुसलमानों में भी फर्टिलिटी रेट कम हुई है। दूसरा रीजन, दूसरे धर्म के लोग तेजी से इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पर डे कहीं ना कहीं से न्यूज आती है किसी फेमस इंडिविजुअल ने इस्लाम अपना लिया। कहीं का फेमस बिलियनर होता है, कहीं का फेमस फाइटर होता है, कहीं का फेमस रैपर होता है। ये तो उन लोगों की खबरें होती हैं जो कहीं ना कहीं फेमस होते हैं। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इस्लाम अपना तो रहे हैं, लेकिन आम लोग होने की वजह से उन्हें न्यूज मीडिया में जगह नहीं मिल पाती है। एक मोटा मोटा आंकड़ा हम आपको बताते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमेरिका में टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में 25% मुस्लिम कन्वर्टेड है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि दुनिया की मुस्लिम पॉपुलेशन 2 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई है, जिसमें एक बड़ा नंबर कन्वर्टेड मुस्लिम का भी है। तो सवाल आता है आखिर लोग इस्लाम में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या है इस्लाम में। इसके पीछे तो कई सारे रीजन है, लेकिन जब कई सारे कन्वर्टेड मुस्लिम से पूछा गया तो सबके रीजन अलग अलग थे। बट एक रीजन जो कॉमन था, जब कोई नॉन मुस्लिम किसी ऐसे मुस्लिम के कांटेक्ट में आया जो एक्चुअल मुस्लिम था, जो मुस्लिम के बेसिक्स को फॉलो करता था, तो उसको देखकर वे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें उसे ऐसी चीजें मालूम पड़ती है जो एक नॉन मुस्लिम के लिए बड़ी सरप्राइजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल सोशल इक्वालिटी। बाकी धर्मों में देखा जाता है एक इंसान को दूसरे इंसान के आगे काफी नीचा दिखाया जाता है। जैसे इंडिया में जातियों में बांट दिया गया है, उसमें भी कैटेगरी बना दिया गया है। सबसे कमजोर कास्ट की कैटेगरी को शूद्र बताया गया है। ऊंचे कास्ट के लोग उन्हें अछूत मानते, उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते। इसी तरह दूसरे धर्मों में काले गोरे इंसान को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया गया। काले लोगों को गुलाम बना लिया जाता, उसकी पिटाई भी होती और उससे जानवरों की तरह काम भी लिया जाता। वहीं लोगों ने इस्लाम की एक स्पीच के बारे में जाना जहाँ उन्होंने कहा था एक अरेबियन किसी नॉन अरेबियन से सुपीरियर नहीं, कोई नॉन अरेबियन किसी अरेबियन से सुपीरियर नहीं, और कोई काला किसी गोरे से सुपीरियर नहीं, और कोई गोरा किसी काले से सुपीरियर नहीं। ये जानने की बात कि इस्लाम में कोई ऊंचा नीचा नहीं, इस एक पॉइंट को लेकर न जाने कितने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन बिहेवियर। आजकल सोशल मीडिया पर इस्लाम के जिस इमेज को प्रेजेंट किया जा रहा है वो इस्लाम की रियलिटी नहीं है। लेकिन मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा है इस्लाम के बेसिक्स के अकॉर्डिंग सभी इस्लाम का बिहेवियर अच्छा है। इस्लाम में तो ये भी कहा जाता है शराब पीना हराम है, शराब सभी बुराइयों की माँ है। लेकिन कई सारे मुसलमान शराब के ठेकों के आगे लाइन में लगा दिखेगा। बट अनदर हैंड कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं जिनका बिहेवियर एज इट इज इस्लाम के बेसिक्स के हिसाब से आज भी है। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम अपने मानने वाले को ये कहता है अगर तुम्हारे घर में एक रोटी है और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारे लिए
ये जरूरी है कि उनमें से आधी रोटी तुम अपने पड़ोसी को दो। यहाँ इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि पड़ोसी मुस्लिम हो, बल्कि कोई भी रिलीजियस का हो, आपको उसके साथ वैसे ही बिहेव करना है। और आजकल के टाइम पर जब कोई नॉन मुस्लिम एक्चुअल मुस्लिम के बिहेव को ऑब्जर्व करता है, और ये रीजन इस्लाम को आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से लोग इस्लाम को बाकी धर्मों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये जो आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस्लाम एडॉप्ट कर रहे हैं, इसमें इस्लामोफोबिक भी इस्लाम की काफी मदद कर रहा है, क्योंकि जब लोग एंटी इस्लामिक कबूल करते हैं, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों तरफ से होता है। नेगेटिव ये कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में इसके लिए नफरत बढ़ती है, और इसका पॉजिटिव साइड ये है कि लोग एंटी इस्लाम को क्रॉस चेक करने के चक्कर में इस्लाम को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें उन्हें अभी बताए हुए पॉइंट्स मिलते हैं। इवेंचुअली वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।